नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। बिहार विधानसभा के चुनाव में अभी वक्त है। साल के आखिरी में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन देश ही नहीं बिहार की राजनीति में ये सबसे बड़ा यक्ष सवाल बना हुआ है कि क्या बीते 20 साल से मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार आने वाले 2025 में क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या नीतीश कुमार के बाद उनकी पार्टी का उत्तराधिकार कौन संभालेगा? ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि उनके बेटे की राजनीति में एंट्री को लेकर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उनके बेटे को राजनीति में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नीतीश कुमार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि देश में असली समाजवाद के पुरोधा नेता नीतीश कुमार हैं, जो अब तक परिवारवाद की राजनीति नहीं करते आए हैं। तो क्या परिवारवाद जनता दल यूनाइटेड में भी आ जाएगा? क्या नीतीश कुमार अपने पिता के परंपरागत सीट हरनौत से 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ऐसे कई सारे सवाल हैं और ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि 25 के विधानसभा चुनाव में निशांत कुमार की तरफ से अपने पिता को एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ऐलान किए जाने का सवाल उठाया जा रहा है। और जिस तरीके से हाल के दिनों में लगातार वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, इससे ये सवाल पूछा जा रहा है, विपक्ष इसको हवा दे रहा है कि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक उत्तराधिकार कौन संभालेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। तो माहौल क्या है आज बिहार के नालंदा के उसी हरनौत के कल्याण बिघा से जो नीतीश कुमार का पैतृक गांव है, उनके पैतृक गांव के लोग क्या सोचते हैं? तो पहले एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूं नीतीश कुमार का। ये देखिए जो पुराना घर है, 1951 में नीतीश कुमार का जन्म बख्तियारपुर में हुआ था, लेकिन उसके बाद कल्याण बिघा आपको उत्तर प्रदेश के सैफई जैसा दिखेगा। जो काम मुलायम सिंह यादव ने अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए किया, वही काम नीतीश कुमार ने अपने गांव के लिए किया। और देखिए उनके गांव के घर के बाहर ये 15 साल बेमिसाल बिहार में सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री बने रहने का गौरव, आप ही के विकास पुरुष और आप ही की सरकार, आप ही का सरोकार। ये देखिए यहाँ 7 सामाजिक पाप कर्म है जो नीतीश कुमार हमेशा राजनीति करते हैं। सिद्धांतों के बिना राजनीति, परिश्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा। जो राजनीतिक शुचिता का मानदंड वो करते रहे हैं, वो उसकी पराकाष्ठा नीतीश कुमार के राजनीति को देखा जाता है। ये उनका घर है, अब हालांकि ये बन गया है, और उनके घर के आसपास का क्या नज़ारा है वो तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए उनके माता पिता के नाम पर यहाँ स्मृति स्थल है। उनके गांव में बैंक, अस्पताल, शूटिंग रेंज, और ये गांव की आप बुनावट देख रहे होंगे, ये मंदिर है उनके घर के बाहर का। और ये सवाल सबसे ज़्यादा ये कल्याण बिघा का है। तो नमस्ते चाचा। अच्छा, हम लोग दिल्ली से हैं, न्यूज़ 24 से, और हम लोग इसलिए आपके गांव में आए कि बिहार की राजनीति में अभी चुनाव दूर है, तो लोग सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि क्या जिस 1977 से नीतीश कुमार ने यहाँ से राजनीति शुरू की, तो क्या वो फिर अब तकरीबन 50 साल बाद क्या उनके बेटे के लिए भी हरनौत फिर से वही राजनीतिक भूमि बनेगी? हाँ, हरनौत एकदम तैयार है। हरनौत के जनता, उनके बेटे को स्वागत है। हम लोग तो देखिए इतना पढ़ा लिखा कोई है लड़का, जितने भी राजनीतिक नेता हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं, तो ये तो पढ़ा लिखा इंसान है। चिराग पासवान है, चिराग पासवान, सबसे योग्य तो यही है, ये है निशांत कुमार। हरनौत के जनता तो एकदम चाह रहा है कि कखनी निशांत जी आए कि हम लोग उनको एकदम उठा लें तरहथी पर। नहीं तो हम लोग इसलिए कल्याण बिघा में आए कि जो उनके गांव के, जो उनके पैतृक गांव के लोग हैं, तो नीतीश कुमार ने कभी कहा नहीं, अपने राजनीति करियर में कभी अपने बेटे को साथ नहीं रखा। माननीय नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लोग तो चाहेंगे ना। हम लोग माननीय के यहाँ जाके और धरना अनशन देंगे ना कि इसको लाइए राजनीति में। तो निशांत कुमार भी नहीं कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे? हम लोग अब तो दबाव बनावेंगे कि आप आइए। हम लोग तो पहले से ही कह रहे हैं कि बउआ अब आइए, अब राजनीति में आइए, लेकिन इस बार तो जा करके हम लोग बोलेंगे, फिर धरना प्रदर्शन कर देंगे, नहीं कि चलावेंगे। अगर हम लोग का भी तो उनके ऊपर, माननीय के ऊपर अधिकार है। आज तक उनका बात हम लोग मानते हैं, तो हम लोग के बात वो भी मानेंगे ना कि ना भाई जनता का दबाव है, प्रेशर है, चलो खड़ा कर देते हैं। वो नहीं चाहते हैं तो ना चाहेंगे वही होगा। हम लोग चाहते हैं ना कि नीतीश कुमार की चुप्पी है, नीतीश कुमार सहमत होंगे तभी तो चाचा आप लोग। नहीं सहमत होंगे तो हम लोग हुए जा करके धरना दे देंगे, हुए बैठ रहेंगे कि हम लोग जब तक ना कहिएगा।
जब रिजाइन किए थे बिहार मुख्यमंत्री से, उस समय हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे ना। तब उनसे पर जो विपक्ष है वो सवाल पूछेगा कि देखिए परिवारवाद परिवारवाद ना था, परिवारवाद ना, ये परिवारवाद नहीं है, ये कोई परिवारवाद। हम लोग प्रेशर देंगे कि भेजिए, आखिर हरनौत क्या संभालेगा? जनता का हम लोग जनता मांगा, हम नहीं, कल्याण विहार के नहीं, पूरे हरनौत विधानसभा के जनता। चलिए ना, नगर नेवसा चलिए, चंडी चलिए, हरनौत चलिए, कोई गाँव में घूम जाइए, सब लोग कह रहे हैं कि निशांत कुमार के अब लाइए। पब्लिक का डिमांड है, पब्लिक का डिमांड। क्या नाम है? मेरा नाम अनुज जयप्रकाश है। अच्छा, तो आप लोग भी चाहते हैं कि निशांत कुमार? एकदम बेशक चाहते हैं। लेकिन ये तेजस्वी यादव क्यों, जितना ज्यादा जेडीयू के लोग नेता नहीं मांग रहे उतना ज्यादा तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि निशांत कुमार को लाइए राजनीति में? वो जाने कि किस आधार पर वो मांगते हैं, कि किस आधार पर वो चाह रहे हैं कि निशांत कुमार ही बने। अच्छा, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। चलिए ठीक है चाचा, शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग यहीं से हैं भाई साहब? अरे रुकिए, तो क्या नाम है आपका? विकास कुमार। तो आपका घर किधर है? इसी बगल में है। अच्छा, ये घर नीतीश जी के परिवार का है कि चचेरा भाई का है? चचेरे भाई का है। तो आप लोगों की राय क्या है? नीतीश कुमार तो हमेशा यहाँ अक्सर आते रहे, लेकिन ये निशांत कुमार राजनीति में आए या नहीं आए, तो क्या आप लोग? पूरे बिहार का मांग है। हाँ, पूरे बिहार का मांग है। ये अभी क्यों 2025 ही क्यों, पहले क्यों नहीं या बाद में क्यों नहीं? पहले तो नहीं थे, लेकिन अब तो सबका मांग उठ रहा है। अरे कुछ तो आप लोग गाँव में चर्चा करते होंगे? हाँ, हो ही रहा है चर्चा। हाँ, चर्चा तो होता ही रहता है। चलिए ठीक है। आप यहीं से? ये बताइए, इतना पढ़ा लिखा है, कागो लड़का है। अच्छा, कल्ले वाला जो भी राजनीति में चिराग जी हो या तेजस्वी, इतना पढ़ा लिखा कोई है। और जितना बिहार, आप लोग बिहार पहले देखे हैं कि ना? 2005 के पहले देखे ही है। क्या बिहार था, आज बिहार क्या है? शायद माननीय हमारे अगर छोड़ देंगे बिहार को तो इतना संभाल पाना मुश्किल है कि रोड इस तरह के रहे, बिजली रहे, 18 घंटा 20 घंटा बिजली देहात में मिल रहा है, 20 घंटा 18 घंटा बिजली। एक बात बताइए, आप तो राजनीति करते हैं, बगल में देखिए जब बिहार शरीफ से सुनील जी को मंत्री बना दिया बीजेपी, तो लोगों के दिमाग में ये बैठा, या बिहार में सबसे ज़्यादा ये राजनीतिक तौर पर ये चर्चा है कि बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी, नीतीश कुमार की सेहत खराब है, तो अब उनका जो इनको घोषित मुख्यमंत्री नहीं करके लड़ेंगे ना, तो ये अब साफ हो जाएंगे बीजेपी भी। क्या लग रहा है कि बीजेपी बहुमत बना लेंगे? बिहार में संभव नहीं। माननीय नीतीश कुमार के छोड़ के बिहार में अभी कोई नहीं पैदा लिया जो कि बिहार में बहुमत बना लावे और सरकार बनावे, कोई नहीं अभी तक आया। ठीक है, ठीक है। आप भी कुछ बोलेंगे चाचा? हाँ ना, हम क्या कर, कहाँ से हैं आप? हम बिहार शरीफ है। तो बिहार शरीफ से यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ आए हैं कुटुम्ब प्यारे में। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिन्हा। आप भी इनके बिरादरी हैं? ना, आप कौन से बिरादरी से? हम साहब जी में। साहू जी हैं? तो ये क्या है, नीतीश कुमार के बेटे का राजनीति में आने का? नीतीश कुमार है ये थे, अभी भी हैं और रहेंगे। अब तो सुनते हैं तबीयत ही खराब है उनकी। तबीयत खराब हो, ये विपक्ष कहता है कि अब रिटायर हो गए तो ज्यादा होगा, 75 साल उम्र हो गया। बीजेपी को देंगे, बीजेपी को देंगे। और क्या, ये मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? होगा चौधरी चरण सिंह। आइए आपको इनका कौन सा नाम है, इनका बेटा के सम्राट चौधरी है। सम्राट चौधरी? हाँ, उसी का होना। ठीक है। तो देखिए, ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि कल्याण बिघा का, और कल्याण बिघा में आपको इसलिए लाया हूँ कि कुछ लोगों के पास आपको ले चलूँगा। ये गांव देख लीजिए, बगल में तालाब है, यहाँ पे माहौल जो कल्याण बिघा का है। और ये सब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हुए तो उसके बाद 2005 से अनवरत तौर पर ये पूरा गांव आप सबसे विकसित मॉडल का एक सबसे बड़ा मॉडल। और ये बार बार आरोप चस्पा भी होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर डेवलपमेंट हुआ तो वो नालंदा ज़िले का हुआ। जैसे मुलायम सिंह यादव ने सफाई के लिए किया, उसी तरीके का मॉडल नीतीश कुमार ने भी अपने गांव और अपने इलाके के लिए किया। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं और कुछ और जगहों से दिखाते हैं नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा में उनके राजनीतिक उत्तराधिकार को लेकर क्या सोचते हैं लोग।